Welcome to this math session, students. In previous math session, we just finished your in-class exercise of M 3.4, which is based on your maxima and minima of trigonometric expression A cos theta B plus B sin theta, as well as general solutions of trigonometric equations, जहाँ पे sin theta equal to something, cos theta equal to something, tan theta equal to something हो, उसके जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड किए जाए उस वाले क्वेश्चन हमने किए थे. बट हाँ, एंड रिसेंटली आई रिमेम्बर दैट कि इन क्लास एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी तो हमारा बाकी था, क्वेश्चन नंबर 11. यस और नो, राइट, जो हमने छोड़ा हुआ था. तो यहाँ से कंटिन्यू करेंगे. एंड बिफोर दैट, you guys are having doubt in pre-reading exercise question number 4. So let us see that question first. प्री-रीडिंग एक्सरसाइज क्वेश्चन 4 तो वही है ना, sin x इक्वल टू sin थीटा. तो x क्या होगा, जस्ट आपको फॉर्मूला पूछी गई है ना. हाँ सर. तो उसमें क्यों डाउट है विवेक? उसमें तो बस आपकी जो साइन वाली फॉर्मूला वही लिखनी है ना. सर कैन यू शो दैट सॉल्यूशन? हाँ वेट, इन दैट सॉल्यूशन. ठीक है, जस्ट अ मिनट. ये sin x इज इक्वल टू sin थीटा है. From there, can I write x is equal to n pi plus minus 1 to the power n theta, where n belongs to integer. अब बोलो इसमें क्या डाउट है? नहीं सर, ये वाला नहीं था, कल किए थे ना क्वेश्चन 4. कल किए क्वेश्चन 4, इन क्लास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4. आपने प्री रीडिंग एक्सरसाइज लिखा तो मैंने वो निकाला, ये वाला. हाँ सर, वो सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप में सर. यहाँ पे. हाँ सर. अच्छा, cos 3x minus cos 2x is equal to 0. c minus c की फॉर्मूला क्या मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ c minus c? Can I say c minus c is nothing but minus 2 ss minus 2 sin a plus b by 2 a minus b by 2. क्या ये क्लियर है पहले? हाँ सर. राइट. अब 3x plus 2x, that is nothing but your 5x by 2. 3x minus 2x is nothing but x by 2. So sin 5x by 2 sin x by 2. That's it. minus 2 वहां पे जाएगा, 0 divided by minus 2 it will be 0. sin 5x by 2 equal to 0 और sin x by 2 equal to 0. क्या ये चीज क्लियर हुई? ठीक है, ओके. तो इसी में डाउट था कि फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप कैसे आया और सेकंड स्टेप से थर्ड स्टेप कैसे आया. ठीक है. दिस इज क्वाइट लॉन्ग एक्सरसाइज. Now let me import this question again in class exercise question number 11. Okay, now tell me how can we proceed to this question. यहाँ पे आपको ये दिया गया है, द वैल्यू ऑफ cos 12 डिग्री प्लस cos 84 डिग्री प्लस cos 156 डिग्री प्लस cos 132 डिग्री इज, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है. हाउ कैन यू फाइंड इट्स वैल्यू? हम कल इसे कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, या सारे एंगल को लोकेट करके ये देख रहे थे कि सारे एंगल को लोकेट करके क्या उनके बीच में कुछ रिलेशन है या नहीं. राइट. अब दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं. ये 132 है, ये 12 है. इन दोनों के बीच में क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? एक हो सकता है 132 प्लस 12, एक हो सकता है 132 माइनस 12. 132 minus 12 will be 120. 132 plus 12 will be 144. 144 के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, बट 120 के बारे में हमें पता है. हाँ या ना? एंड ये प्लस माइनस तब होगा जब आप c प्लस सी फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो डिवाइड बाई 2 भी होगा. तो 120 बाई 2 60 डिग्री पे हमारे पास एक स्टैंडर्ड एंगल है, वहां पे हमारे पास सारी वैल्यूज है. हाँ या ना एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. राइट. सिमिलरली अगर आप 156 और 84 की जोड़ी बना रहे हो, तो 156 प्लस 84 आपके पास होगा एंड 156 माइनस 84 होगा, एंड डेफिनेटली डिवाइड बाय 2 यहाँ पे भी होगा. सो 156 प्लस 84
156 plus 4 160, 160 plus 40 200 plus 40 240 by 2. 6 minus 4 will give you 2, 15 minus 8 will give you 2, 72 by 2 वो हमें पता नहीं उसका क्या होगा, बट 240 by 2 120 डिग्री होगा और उसे 180 minus 60 या 90 plus 30 करके हम फाइंड कर सकते हैं. Am I correct? Please give me some response everyone. यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हाँ या ना? राइट. सो वेरी फर्स्ट हमने जो सोचा था, ये सारे एंगल को पहले लोकेट करके अंदर अंदर हम कुछ रिलेशन फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे यहाँ पे 6 डिग्री, 78 डिग्री, 66, 24, 42, 48, बट हमें कोई रिलेशन नहीं मिला. नो प्रॉब्लम एट ऑल. देन जस्ट गो फॉर ट्रायल 2. अलग अलग अकेले अकेले कोई रिलेशन नहीं मिला, जोड़ी जोड़ी में कुछ रिलेशन है वो फाइंड करने की कोशिश करते हैं. तो जैसे जोड़ी जोड़ी के रिलेशन हमने फाइंड करने की कोशिश की, देन दैट मोमेंट वी रियलाइज दैट cos 12 प्लस cos 132 की जोड़ी में एक एंगल की वैल्यू आपको पता है, cos 156 प्लस cos 84 में एक एंगल की वैल्यू आपको पता है, बाकी का फिर आगे सोचते हैं. सो हियर cos 132 प्लस cos 12 डिग्री प्लस cos 156 डिग्री प्लस cos 84 डिग्री. क्या ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स? हाँ या ना? यू कैन टेल मी यस. अरे चलो, c प्लस c 2cc 2 cos 132 प्लस 12 by 2 cos 132 minus 12 by 2. Again c plus c 2cc 156 plus 84 by 2 156 minus 84 by 2. 132 plus 12 वो आपका 144 हो जाएगा. 144 by 2 can I directly write 72 degree? Yes or no everyone? Now cos 120 by 2 cos 60 degree. ये आपका हो जाएगा 240 by 2 120 डिग्री. एंड cos 156 minus 84 ऑलरेडी हम कर चुके हैं, 72 by 2 36 डिग्री. चलो cos 60 is nothing but half, cos 72 as it is, cos 60 आपका हो जाएगा हाफ. cos 120 डिग्री, cos 60 is half, cos 120 is cos 180 minus 60. बोलो cos 180 minus थीटा क्या होता है, cos पाई माइनस थीटा क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, सप्लीमेंट्री एंगल cos का cos रहेगा, माइनस cos 60 होगा. राइट. सो cos 120 वो आपका हो जाएगा माइनस cos 60 माइनस हाफ cos 36. टू कैंसल. तो ये आपका बचेगा cos 72 डिग्री माइनस cos 36 डिग्री. तो आपको जो आंसर्स दिए गए वहां पे कल हमने देखा था कि 18 और 36 है. तो ये 36 आ गया, इसको 18 में कन्वर्ट करना है तो डेफिनेटली 90 वाला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा. राइट. cos 72 इज नथिंग बट sin 90 minus 72. cos थीटा इज sin 90 minus थीटा. एम आई करेक्ट? राइट. 72 का आप पहले 90 minus 18 लिखो, फिर वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा. सो दिस विल बी योर sin 18 डिग्री माइनस cos 36 डिग्री. बोलो आसान है? Yes, sir. You can tell me yes if you agree. Everyone, right? Ananya, Anaga, Athar, I want response. Dhruv, Joel. तो जहां पे लास्ट टाइम हमने छोड़ा था वहीं से फिर आपको आगे बढ़ाना है. राइट. लोहित, याशिका, यश, वरुण, क्लियर है? ओके. चलो अब होमवर्क के क्वेश्चंस देखते हैं. 3, 4, 5. तो M3 हाई प्रायोरिटी पे ये वीक में पूरा खत्म कर दूं. M3 अगर ये वीक में आपका खत्म हो जाएगा ना तो नेक्स्ट वीक आपको कम लोड रहेगा. नेक्स्ट वीक आपको बस M3 को रिवाइज करना होगा और वो सारी चीजें होंगी. राइट. एंड जिस वीक के एंड में आपका MT है उस वीक में तो हम M4 भी खत्म कर देंगे. M4 आपका छोटा चैप्टर है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? राइट. बिकॉज MT आपका लेट हुआ है. MT एग्जैक्टली जून के एंड में हो जाना चाहिए, बट ठीक है, फर्स्ट MT जून के एंड में हो जाना चाहिए जो आपका मिड जुलाई पे जा रहा है. तो 2 वीक लेट है बट चलेगा, नो प्रॉब्लम. हमारा सिलेबस भी इसी हिसाब से हमने सेट कर दिया. तो ये वीक में हम हमारा M4 खत्म कर चुके होंगे. यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? राइट. वी कैन नॉट सीट एंड ओनली डू कि चलो M3 है लाइक दैट. फिर वहां से आपके क्लासेस फिर 1.5 और 1.5 आवर के ही होंगे. वहां पे फिर मुझे एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके एवरीवन. एंड वंस आपके स्कूल शुरू हो जाएंगे तो थोड़े
देखते हैं टाइमिंग का फिर कैसे होता है. चल, if sin theta is equal to minus half and tan theta equal to 1 upon root 3, then the most common general values of theta is. अब सबसे पहले यहाँ पे जो आपको दिया गया उसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि बीच में एंड है कि और है, राइट. वी आर हैविंग एंड. एंड मीन्स हमें लेना है इंटरसेक्शन. ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं स्टूडेंट्स, है ना, राइट. एंड मतलब हमें लेना है इंटरसेक्शन. तो पहले इन दोनों का सेपरेटली फाइंड करते हैं. नाउ हु विल ट्राई टू फाइंड हियर जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin थीटा इक्वल टू माइनस हाफ, टेल मी. ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो अब आपका ये क्विकली होना चाहिए स्टूडेंट्स. क्विकली, sin थीटा इक्वल टू माइनस हाफ. -30 डिग्री. -30 डिग्री, अग्री. बट हम जनरली सारी चीजें रेडियन में लिखते हैं. चेक योर आंसर, हाँ या ना, राइट. तो सबसे पहले तो आपको साइन अल्फा फाइंड करना पड़ेगा, where alpha will lying between -π/2 to π/2. जो आपने -30 डिग्री बोला, that is correct, but here in radian it is -π/6. हाँ या ना स्टूडेंट्स, राइट. अब तो क्लियर है ना सबको, याशिका, संप्रीता, राइट. so now this theta will be equal to, for general solution simply I can write general solution of given equation, theta is equal to n pi plus -1 to the power n alpha. So theta is equal to n pi plus -1 to the power n. Alpha is nothing but π/6, where n is integer. क्या ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स? है ना, राइट. नेक्स्ट, अब साइन थीटा के बाद हम अप्लाई करेंगे टेन थीटा के लिए. फिर दोनों का कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं. टेन थीटा इज इक्वल टू 1 upon root 3. Who will try this question first? Who will tell me alpha for tan theta? Raise your hand. इसको हम tan अल्फा लेंगे, तो इसके लिए अब अल्फा आपका कहाँ पे होना चाहिए? प्लीज, आई वांट रिस्पांस फ्रॉम ऑल ऑफ यू. साइन के लिए क्लोज इंटरवल होता है. सिर्फ मौर्यवर्धन और संपदा नहीं हैंड रेज किया है. बोलो यश, क्या होगा यश? राजेश सर चिंता कर रहे थे आपके रिस्पांस के बारे में. यश, एग्जाम स्कोर्स देख के. यश, आर यू देयर? रोशनी, आपने रिकॉर्डिंग्स देख ली, क्या आप आंसर कर पाओगे? रेणुका, हाँ ठीक है. रोशनी बोलो. सर 30 डिग्री से π/6. ओके, एंड 30 डिग्री और π/6, एंड यहाँ पे अल्फा आपका होता है ऊपर इंटरवल -π/2 टू π/2, राइट. पॉजिटिव ही है, तो दैट इज π/6 ओनली. एंड व्हाट विल बी जनरल सॉल्यूशन रोशनी? सर tan थीटा का जनरल सॉल्यूशन n pi plus alpha. वेरी गुड, वेर n इज इंटीजर. सो थीटा इक्वल टू n pi plus π/6. अब इसका आपको कॉमन निकालना है स्टूडेंट्स, कि इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन आपको क्या होगा वो आपको निकालना है. एंड दैट इज वेरी गुड थिंग हियर, राइट. वो आपको समझना है, वो समझो वो हम कैसे निकालेंगे. जो साइन थीटा में आपका एंगल आ रहा है दैट इज -π/6, राइट. अब उसके बाद आपको पता चला कि वो आप n पाई प्लस -π/6 हो सकता है. n पाई समझना, अगर n की वैल्यू इवन है, सो इट इज योर 2n पाई -π/6. 2n पाई -π/6 मतलब ये वाला पार्ट आ जाएगा. दिस इज नथिंग बट 2n पाई -π/6. क्या चीज पता चल रही है स्टूडेंट्स? ये मैंने कहाँ से लिखा? इसी में n की वैल्यू इवन लिख दी, राइट. अगर n की वैल्यू मैं इवन रख रहा हूँ तो आपका ये केस हो जाएगा. इवन के लिए 2n पाई -1 की इवन पावर पॉजिटिव -π/6. चलो, अगर n की पावर में ऑड ले रहा हूँ, मतलब अगर n आपका ऑड है, सो दिस इज योर 2n + 1 पाई. ऑड में ये -1 हो जाएगा, माइनस प्लस π/6, राइट. क्लॉकवाइज मीन्स नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स पॉजिटिव, राइट. तो एक मिनट, ये आपका हो जाएगा ऑड पाई -π/6, राइट. माइनस ऑफ माइनस प्लस π/6, जिससे मैं बोल सकता हूँ 2n + 1 पाई प्लस π/6. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या चीज पता चली एवरीवन? पाई का ऑड मल्टीपल
ये -1 टू द पावर n वो आपका हो जाएगा ऑड, तो वो माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये वाला माइनस ऑलरेडी है, तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस पाई बाई 6। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस पाई बाई 6। अब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई को आप 2n + 1 पाई भी लिख सकते हो, 2n - 1 पाई भी लिख 2n - 1 पाई भी लिख सकते हो। क्या यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस एवरीवन क्विकली। ठीक है, चलो अब ये दोनों आपको मिल गए हैं। अब हम आगे क्या कर सकते हैं? ये साइन के दोनों मिले। अब tan के लिए आपके पास n पाई प्लस पाई बाई 6। n चाहे आपका इवन हो या ऑड हो, राइट। अब ये वाले मैंने व्हाइट से लिखे, tan वाले, येलो साइन वाले, येलो से मैं लिख रहा हूँ tan वाला। तो थीटा जब आपका इवन होगा दैट विल बी योर 2n पाई प्लस पाई बाई 6, या अगर वो आपका ऑड होगा तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस पाई बाई 6। सो व्हाट विल बी योर आंसर फाइनली? टेल मी दिस ओनली और नॉट, हाँ या ना? दोनों का कॉमन तो यही आ रहा है ना, पहचान पा रहे हो ना स्टूडेंट्स, हाँ या ना? राइट। सो हियर कॉमन सॉल्यूशन will be theta is equal to 2n + 1 pi plus pi by 6। बोलो आसान है स्टूडेंट्स, हाँ या ना? अरे अब सिंस ये आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, एमसीक्यू में 2n + 1 पाई आपको कहीं नहीं दिया गया है, एंड जो चीजें सब दी गई 7 पाई बाई 6 दी गई है। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, पाई दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बी योर 2n पाई प्लस पाई बाई 6, 2n पाई एज इट इज, 6 into 1 6 plus 1 7 pi by 6, n is integer। आसान है, बोलो। जनरल सॉल्यूशन किस तरीके से फाइंड करना है? राइट, प्रशस्ति क्लियर, अथर्व, ध्रुव, टेरेंस ने तो बोल ही दिया, विवेक, कौशिक, क्रिश, मनोगना क्लियर है। नव्या नहीं है आज, नव्या आज भी नहीं है, राइट। ओमकार क्लियर है ना? ओमकार, शंकर, सुहान, एवरीवन, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने का एक साथ टाइम देता हूं आपको। क्वेश्चन 4, कुछ क्वेश्चन कर देते हैं 2-3, फिर वो एक साथ लिखने का टाइम दूंगा। If sin x plus √3 cos x is equal to √2, then x is। चल ये कैसे सॉल्व किया जाए? अगर sin x plus √3 cos x is equal to √2 है, थोड़ा हटके सोचो, थोड़ा अलग से सोचो। आपके पास sin x है LHS में, √3 cos x है, इज इक्वल टू √2। यहाँ पे और क्या किया जाए एक्स्ट्रा, और क्या किया जाए यहाँ पे LHS में कि वो आपका साइन और कॉस दोनों मिलके एक ही फंक्शन बन जाए? थोड़ा सोचो। एक चीज आपको याद है, जब ऐसे हमारे पास थे साइन प्लस साइन, साइन माइनस साइन, वहां पे हम s प्लस एस, एस माइनस सी ऐसा अप्लाई करते थे, राइट। एस माइनस सी तो जैसा कुछ नहीं होता है, सी प्लस सी, सी माइनस सी, एस प्लस एस, एस माइनस एस। फिर वहां से जो फॉर्मूला बनती थी उससे किसी एक में हम पूरा कन्वर्ट कर देते थे। सिमिलरली यहाँ पे हम कुछ ऐसा कर सकते हैं। टेल मी, साइन एक्स प्लस √3 cos x का ये फॉर्म आपको कहीं देखा देखा लग रहा है? नहीं, थोड़ा थोड़ा मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चन, a sin x प्लस b cos x, हाँ या ना? राइट। तो a sin x प्लस b cos x की मैक्सिमम वैल्यू होती है √a² प्लस b², मिनिमम -√a² माइनस b²। यहाँ पे आप देखोगे तो sin x का कोएफिशिएंट 1 है, cos x का कोएफिशिएंट √3 है। So maximum value can be √1² plus √3², right, which is 3 only. So 1 plus 3 will be 4. Maximum value is √2। तो जो आपको दिया गया है वो लेफ्ट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू दी गई है। क्या ये चीज क्लियर हुई एवरीवन यहाँ तक? थोड़ा थोड़ा ठीक है, लीव इट। जस्ट रिमेंबर योर फॉर्मूला बुक।
हाँ, okay, it will be 2. Sorry, yes, Reshma is telling it will be 2. My mistake. It is 2. Sorry, तो ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं दी गई है, my mistake, right? Apologies everyone. Next, फॉर्मूला बुक में मैं आपको दिखा रहा था, इसका डेरिवेशन आपको याद है हमने कैसे किया था? डू यू रिमेम्बर इट्स डेरिवेशन? हमने यहाँ पे a था, यहाँ पे b था, हमने स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से उसको डिवाइड किया था और मल्टीप्लाई किया था. डू यू रिमेम्बर दिस? है ना? और वो डिवाइड मल्टीप्लाई करके आपका एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन गया था. नाउ सेम थिंग वी कैन अप्लाई हियर. और ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं ये आपको याद रखनी है हर एक a sin x प्लस b cos x वाले क्वेश्चंस के लिए. जब भी आपके पास a sin x प्लस b cos x होगा एंड आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि उसको एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना है, जस्ट व्हाट यू नीड टू डू इज सिंपली फाइंड रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. वो एक्सप्रेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू है रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर उसको फाइंड करो. जैसे ही वो वैल्यू आपको मिलती है उससे आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो. क्या ये चीज पता चल रही है स्टूडेंट्स? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. अगेन whenever you are having a sin x plus b cos x, उसको आपको एक ही एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है. जस्ट फाइंड रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उसको फाइंड करो एंड उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो. सो देयरफॉर 2 टाइम्स यहाँ आपका हो जाएगा 1/2 sin x प्लस रूट 3/2 cos x. क्या ये चीज क्लियर हुई एवरीवन? मैंने क्या किया, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, राइट? या दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर सकते हो, ये बेटर इस तरीके से आप याद रख सकते हो, राइट? Let us divide both sides by 2. चलो अब जो RHS में √2/2 है वो तो आपका 1/√2 हो जाएगा. जो LHS है आपका 1/2 sin x प्लस √3/2 cos x. अब इसको कन्वर्ट करने के लिए आपके पास 2-3 अलग अलग रास्ते हैं. वेदर आप ये पूरी फॉर्मूला कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो या पूरी फॉर्मूला साइन में कन्वर्ट कर सकते हो. साइन में कन्वर्ट करने के लिए आपको sin x cos अल्फा प्लस cos x sin अल्फा करना पड़ेगा. कॉस में कन्वर्ट करना है तो cos x cos अल्फा माइनस sin x sin अल्फा. आप बताओ किस में कन्वर्ट किया जाए, कॉस या साइन? उसमें कन्वर्ट करना है जिसका जनरल सॉल्यूशन लिखना आपके लिए आसान हो. कॉस का जनरल सॉल्यूशन 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा होता है, जबकि साइन में -1 आती है, तो इवन ऑड वाला थोड़ा झमेला रहता है. सो बोलो कौन सा बेटर रहेगा, साइन या कॉस? राइट, बेटर विल गो फॉर कॉस, राइट? चलो अब कॉस की फॉर्मूला के लिए कॉस एक्स के साथ आपका कॉस अल्फा होना चाहिए, साइन एक्स के साथ आपका साइन अल्फा होना चाहिए. कैन यू टेल मी √3/2 कॉस का कौन सा एंगल होता है? कॉस 30 डिग्री और कॉस π/6. सिमिलरली हाफ आपका होता है साइन π/6. एम आई करेक्ट स्टूडेंट्स? हाँ या ना? राइट. सो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, आपका यहाँ पे cos x cos π/6 प्लस sin x sin π/6 is equal to 1/√2. cos x cos alpha और cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta, this will be your cos alpha minus beta cos x minus π/6 cos x cos π/6 is equal to 1/√2. अब 1/√2 is nothing but your cos alpha अगर मैं ले रहा हूँ जहाँ पे alpha आपका 0 से पाई के बीच में लाई करता है, so what will be your alpha here? π/4. cos π/4 is 1/√2 or not? So what will be general solution of this equation? General solution will be x minus π/6. वैसे हम x लिखते हैं बट यहाँ पे x minus π/6 है, is equal to 2n pi plus or minus alpha n belongs to I, which is nothing but 2n pi plus or minus π/4. अब आपको क्या फाइंड करना है? आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है. सो लेट अस टेक बोथ द केसेस. x minus π/6 है, minus π/6 उधर जाएगा तो प्लस π/6 हो जाएगा. So case 1, x will be your 2n pi plus π/4 plus π/6 or x will be your 2n pi minus π/4 plus π/6. तो यहाँ पे अब आपका x क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 2n pi जो आपने ऑप्शंस देखे उसमें 2n pi सेपरेट रखा गया है. 2n pi के साथ LCM नहीं है. ऑलवेज कीप लुकिंग फॉर ऑप्शंस एज वेल, क्योंकि ऑप्शंस भी आपके क्वेश्चन का ही एक पार्ट है. आपको वहां से पता चलेगा कि किस फॉर्म में आपका आंसर लाना है. 6 और 4 का एलसीएम होता है 12. 3 pi plus 2 pi 5 pi/12. यहाँ पे हो जाएगा 2n pi minus 3 plus 2 minus pi/12. where n is your integer. 2n pi plus 5 pi/12 और 2n pi minus pi/12.
ऑप्शन नंबर बी। बोलो है अच्छा क्वेश्चन, पता चला स्टूडेंट्स, हाँ या ना? तो अब से जब भी आप a cos x या b sin x वाले क्वेश्चन देखोगे एंड उसको आपको एक ही फंक्शन में कन्वर्ट करना है, जस्ट यू नीड टू यूज दिस मेथड, डिवाइड बोथ साइड्स बाय रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये सेम मेथड हम उसका मैक्सिमा और मिनिमा लाने के लिए यूज कर चुके थे, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट? बट वो पूरा थियोरेटिकल था, ये पूरा आपका एक एग्जाम्पल हो गया प्रैक्टिकल। अब से कर पाओगे ना, हाँ या ना? राइट? So always whenever you are having a cos x plus b sin x or a sin x plus b cos x, you need to convert it into any one function, whether sin or cos. Just use this method. Okay. चलो यहाँ तक लिख दो पहले क्विकली। Okay, so let us resume from here, students. Now let us see your next question. Question number 5. If in triangle ABC, angle C is equal to 90, then the maximum value of sin A into sin B. Okay. sin A into sin B की आपको maximum value find करनी है स्टूडेंट्स। पहले मुझे ये बताओ कि अगर ट्रायंगल ABC में एंगल C 90 है तो आप A और B के बारे में क्या बोल सकते हो? What can you speak about A and B? (45) अगर वो सेम होंगे तो 45 होंगे ना रेणुका? जरूरी नहीं है ना कि वो दोनों 45 हो, वो दोनों सेम नहीं भी तो हो सकते हैं। यस सुहान, वेरी गुड, राइट? यू नो दैट इन एनी ट्राइंगल A plus B plus C is equal to 180. Am I correct? Angle A plus angle B plus angle C is equal to 180. ठीक, उसमें एंगल C आपका 90 है, so therefore A plus B plus 90 is equal to 180. So therefore A plus B is equal to 180 minus 90. So therefore A plus B is equal to 90 degree. 180 degree minus 90 degree equal to 90. Right? ये तो हम easily भी बोल सकते हैं, है ना everyone? You can tell me yes if you agree, everyone quickly. Okay. चलो इसके बाद अब हाँ, अब यहाँ पे इसको कैसे यूटिलाइजेशन किया जाए? साइन ए साइन बी है, बोलो। समर्थ दीक्षित आज नहीं है, समर्थ दीक्षित आर यू देयर? चलो जल्दी जल्दी, साइन ए साइन बी के बारे में कुछ तो बोलो। किसी को भी किसी दूसरे में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ए को 90 माइनस बी या बी को 90 माइनस ए, राइट? क्योंकि द थिंग इज कि दोनों एक ही फंक्शन में या एक ही एंगल में रहेंगे तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा, क्योंकि ए आपके 45 हो सकते हैं, लाइक दैट कुछ भी हो सकता है, राइट? या फिर विवेक इज टेलिंग टू कन्वर्ट इनटू माइनस कॉस प्लस कॉस। अच्छा, मतलब 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके आप माइनस कॉस प्लस कॉस में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहे हो, राइट विवेक? हाँ या ना? ठीक है, ओके। सो दो मेथड है, यहाँ से आप दो वे से प्रोसीड कर सकते हो। अगर जैसा कि विवेक अभी बोल रहा है 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँ, 2 साइन ए साइन बी, अब डिवाइड बाई 2, 1/2 2ss माइनस सी प्लस सी माइनस कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी is equal to half. Okay, we can take sine on both sides. Sine on both side means ध्रुव कहाँ पे sine on both side? माइनस कॉस 90 डिग्री, अच्छा हाँ, नहीं फिर साइन ऑन बोथ साइड लेंगे तो राइट साइड साइन 91 हो जाएगा, बट लेफ्ट साइड आपको मिलेगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है या ना? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फिर उसको सिंप्लीफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, राइट? जो ध्रुव आप सोच रहे हो कि अगर हम यहाँ पे साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन 90 ले लें तो वहां पे आगे फिर आपका क्वेश्चन मार्क आ सकते हैं। चलो कॉस 90 आपका हो जाएगा 0 और ये आपका हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, इट विल बी इक्वल टू 1/2 कॉस ए माइनस बी। अब आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, आपका अल्टीमेट एम इसको सिंप्लीफाई करना नहीं है, आपको उसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या आप मुझे बताओ कि अब a माइनस बी के बीच में आप ये दोनों आपके एक्यूट एंगल है, तो a माइनस बी भी आपका एक्यूट होगा, हाँ या ना? हाँ या ना? डेफिनेटली राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट? अब a माइनस बी आपका एक्यूट हो या नहीं हो, आप मुझे बताओ साइन ऑफ समथिंग
वो ऑलवेज आपका -1 और 1 के बीच में होगा, या कॉस ऑफ समथिंग -1 और 1 के बीच में होगा. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट? सो हियर वी नो दैट -1 लेस देन और इक्वल टू cos a minus b लेस देन और इक्वल टू 1. उसमें हाफ को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ. सो -1/2 लेस देन और इक्वल टू हाफ cos a minus b लेस देन और इक्वल टू हाफ. तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? therefore maximum value of given expression is equal to half. ठीक. अब दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आपका ये है, इसी को अगर आप दूसरी मेथड से करना चाहो, साइन ए साइन बी को मैं लिख रहा हूँ 90 माइनस ए, राइट? ये बी को क्या मैं 90 माइनस ए लिख सकता हूँ? चेक, ए प्लस बी इक्वल टू 90. तो ये आपका हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए. साइन ए इंटू कॉस ए को यूज करने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ. 2 sin theta cos theta sin 2 theta. The same concept, we know that sin 2a lies between -1 to 1, -half less than or equal to half sin 2a less than or equal to half. So maximum value will be equal to half. बोलो, ये चीज क्लियर है एवरीवन? हाँ या ना स्टूडेंट्स? आसान है? ओके, बोथ मेथड्स, राइट मनोज ना? इजी. चलो, अच्छा एक बार वापस समझाऊं, कितने लोगों को समझ में नहीं आया? Shall I explain this question one more time? लिखने का मैं टाइम दूंगा, वेट अभी समझ लो. सी, जिसको भी समझ में नहीं आया है, in triangle ABC angle C equal to 90 डिग्री, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन ए साइन बी. तो a प्लस बी आपका हो जाएगा 90 डिग्री. अब a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री का आपको यूटिलाइजेशन करना है. आप दो तरीके से कर सकते हो. एक साइन ए इंटू साइन बी में b की जगह 90 माइनस ए रख दो तो वो cos ए हो जाएगा, साइन ए cos ए. इसको कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको कन्वर्ट करना है, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा की फॉर्मूला यूज हो जाएगी. sin 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है 1, तो 1/2 sin 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 1/2. ओके. सिमिलरली दूसरी मेथड ये है कि पहले इन दोनों को हमने सेपरेट कर दिया, डिवाइड एंड रूल प्रोसीजर, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 2s माइनस सी प्लस सी हो गया. एक तरफ a प्लस बी, एक तरफ a माइनस बी. a प्लस बी आपका हो जाएगा 90 डिग्री, cos 90 इज 0, और ये 1/2 cos a माइनस बी, राइट? सो यस, इट्स मैक्सिमम वैल्यू विल बी हाफ. सर दोनों से कुछ भी कर सकते हैं सर? क्या दोनों से? सर ये दो मेथड्स से. हाँ, इनमें से कोई भी मेथड कर सकते हैं. तो मैंने जस्ट दोनों इसलिए दिखा दी कि आपका थोड़ा माइंड डेवलप हो, आप सारे ऑप्शन सोच सकें, राइट? अगर किसी के दिमाग में ये मेथड आ रही है, नथिंग रॉन्ग. Okay, can you see this question 6 on screen now, everyone? दिख रहा है ना रिस्पॉन्स? ओके. The number of integral values of k for which the equation 7 cos x plus 5 sin x is equal to 2k plus 1 has a solution. 7 cos x plus 5 sin x equal to 2k plus 1 का कोई सॉल्यूशन मिले उस तरीके से आपको k की वैल्यू बतानी है, ठीक है? अब वो वैल्यू बताने से पहले कैन यू टेल मी ये 7 cos x plus 5 sin x ये कोई देखा देखा फॉर्मेट आपको लग रहा है? समथिंग लाइक ऑलरेडी वी हैव सीन a cos x plus b sin x, ऐसा वाला कोई फॉर्म या कुछ भी? एवरीवन है ना? बिल्कुल देखा देखा फॉर्म है कि नहीं? बोलो. a cos x plus b sin x, इसके लिए आप क्या फाइंड कर चुके हो? a cos x plus b sin x के लिए आपको क्या क्या पता है?
आपको ये पता है कि इसको किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको कन्वर्ट करना है तो आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, एज वेल एज इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ये चीजें भी आपको पता है, हाँ या ना? राइट, चलो आई नीड टू टेक योर अटेंडेंस एज वेल, राइट, ओके। चलो, तो अभी हम यहाँ पे कोशिश करते हैं इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने की, क्योंकि उसके हिसाब से हमें पता चलेगा कि 2k+1 की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं और उसके लिए k की वैल्यू कौन सी होगी। सो हियर वी नो दैट a cos x plus b sin x will lie between minus under root a square plus b square to under root a square plus b square, जिसमें a की वैल्यू अगर मैं 7 रख रहा हूं, so it is 7 cos x plus 5 sin x, it will belong to minus under root 7 square plus 5 square, under root 7 square plus 5 square. चलो, what is Pythagorean triplet of 7 and 5, everyone? आप लोग थक गए हो क्या? 7 स्क्वायर 49, 5 स्क्वायर 25, हाँ 74 माइनस रूट 74 प्लस रूट 74। चलो अब समझेंगे। अब यही आपको 2k+1 बोला गया है। आपको एक और चीज पूछी गई है कि द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k की वैल्यू कौन सी होगी, वो नहीं पूछा है। k की कितनी इंटीजर वैल्यू मिलेंगी वो आपको पूछा गया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, हाँ या ना? अब मुझे बताओ 2k+1 में अगर आप k की इंटीजर वैल्यू रख रहे हो तो 2k+1 भी तो इंटीजर होगा, एम आई करेक्ट, हाँ या ना? राइट, चलो Yes, रूट sir. 74 को एनालाइज करते हैं। यू नो दैट रूट 64 इज 8, उसके बाद रूट 81 इज 9, so can I say that root 74 lying between 8 to 9 somewhere? रूट 74 आपका 8 और 9 के बीच में होगा, हाँ या Yes, ना? sir. तो अब जो आपका एक्सप्रेशन है 2k+1 वो कौन कौन सी इंटीजर वैल्यू ले सकता है पहले वो देखो। सो हियर 2k+1 और पॉसिबल इंटीजरल वैल्यूज और इंटीग्रल वैल्यूज दोनों प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है। इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ 2k+1 आर, चलो यहाँ पे रूट 74, तो रूट 74 तो खुद इंटीजर नहीं है, हाँ या ना? उससे छोटा वाला इंटीजर रूट 64 8 आएगा, उससे छोटा वाला आएगा 7 6 5 4 3 2 1 0, हाँ या ना? फिर नेगेटिव में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और अल्टीमेटली माइनस रूट 74 है वो माइनस रूट 64 के बाद आएगा, तो -8 भी आपका आएगा। क्या ये चीज क्लियर हुई पहले एवरीवन, हाँ या ना? हाँ, प्लीज sir. गिव मी सम रिस्पांस, राइट। तो अब मुझे ये बताओ, ये आपका हुआ 2k+1, राइट। आपको क्या पूछ रहे हैं अगेन? द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k फॉर विच दिस इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन। अब ये इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको तब मिलेगा जब 2k+1 आपका माइनस रूट 74 से रूट 74 के बीच में हो, राइट। अब ठीक है, यहाँ पर्टिकुलरली 2k+1 आपका लाई करेगा, सिर्फ इंटीजर वैल्यूज को ले रहा हूँ, -8 से 8 के बीच में, एम आई करेक्ट? अब आपको 2k+1 की नहीं बट k की वैल्यू पूछी गई है। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट। k की कितनी वैल्यूज मिलेंगी? तो +1 सभी तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा, -8 -1 लेस देन और इक्वल टू 2k लेस देन और इक्वल टू 8 -1 -9 लेस देन और इक्वल टू 2k लेस देन और इक्वल टू 7, 2 से डिवाइड कर देंगे -9/2 लेस देन और इक्वल टू k लेस देन और इक्वल टू 7/2। चलो -9/2 और 7/2 के बीच की इंटीग्रल वैल्यूज कौन कौन सी होंगी? टेल मी। -9/2 इज नथिंग बट -4.5 ओनली, यस और नो? और 7/2 इज नथिंग बट 3.5 ओनली। क्योंकि समझो यहाँ पे जब आप 2k+1 की वैल्यू अगर 2 लेते हो, राइट, तो k आपका क्या होगा? 2k इज इक्वल टू 2 - 1 1, k आपका हो जाएगा हाफ। मतलब यहाँ पे ऐसी भी वैल्यूज हैं 2k+1 की जहाँ पे 2k+1 इंटीजर है बट k इंटीजर नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन?
एंड हमें सिर्फ k की इंटीजर वैल्यूज कौन सी है वो फाइंड करनी है। तो -4.5 और 3.5 के बीच में k की वैल्यूज आपकी आएंगी -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, टोटल 8 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ। पता चला एवरीवन? हाँ या ना? जल्दबाजी में लोग क्या करते हैं, हाँ ये सर। 2k+1 की यहाँ पे 17 आई वैल्यूज तो 17 लिख देंगे, बट वो 2k+1 की है, आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो k के लिए पॉसिबल वैल्यूज आ जाएंगी 8। ठीक है, एक बार वापस रिपीट करता हूँ। आपको ये क्वेश्चन के अंदर 7 cos x प्लस 5 sin x वाली टर्म दी गई है। आपको ये पूछा गया है कि 7 cos x प्लस 5 sin x अगर 2k+1 है तो इतनी पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज k की कौन कौन सी हो सकती है वो आपको बताना है। तो 7 cos x प्लस 5 sin x आपका -√74 से +√74 के बीच में लाई करेगा, बिकॉज वी नो दैट a cos x प्लस b sin x आपका -√a² प्लस b² से +√a² प्लस b² में लाई करता है। हाँ या ना एवरीवन? राइट, वो वाला कंसेप्ट अगर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो ये -√74 से √74 में लाई करेगा। अब उसमें से इंटीजर वैल्यूज कौन सी है, क्योंकि k अगर इंटीजर होगा तो 2k+1 भी इंटीजर होगा, तो वो इंटीजर वैल्यू आपकी -8 से 8 के बीच की आएगी। 2k+1 -8 से 8 के बीच में आएगा, बट वो सारी आपको नहीं लेनी है। क्यों? क्योंकि उसमें बीच में कुछ वैल्यूज ऐसे भी होंगी जिसके लिए 2k+1 इंटीजर होगा बट k इंटीजर नहीं होगा। इस फॉर एग्जाम्पल k मैं हाफ ले रहा हूँ तो 2k+1 मुझे 1 मिल रहा है, बट वो पॉइंट मुझे नहीं लेना है। ठीक है, सो 2k+1 इज लाइंग बिटवीन -8 to 8, then 2k will lie between -9 to 7, k will lie between -4.5 to 3.5, and if I am taking only integer values, those will be -4, -3, -2, 1, -1, 0, 1, 2, 3। क्लियर है अभी एवरीवन? राइट, हाँ सर। 7 में आपको डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 के बाद मैं आपको लिखने का टाइम देता हूँ। सी, if 0 less than or equal to x less than or equal to pi/2, 81 to the power sin square x plus 81 to the power cos square x is equal to 30, then x is equal to what? Right, now isn't it a nice question? यहाँ पे मतलब देख के ही अब आप बोलोगे सर नाइस क्वेश्चन क्या, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। कुछ पता ही नहीं चल रहा है इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ isn't it a nice question? कि 81 to the power sin square x plus 81 to the power cos square x is equal to 30, राइट? यही तो बोलते हैं ना, मतलब आपके जो मीम्स आपके क्लास में बताया मैंने मीम्स के बारे में, तो जो अच्छे अच्छे मीम्स चलते रहते हैं, राइट, वहां पे आप ऐसे मीम्स यहाँ पे बना सकते हो। सो वी वर प्रिपेयरिंग फॉर हाउ टू सॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड इन एग्जाम अवंती हैज आस्क्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस इन एक्सपोनेंट, कि एक्सपोनेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक आ गए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, लाइक दैट है कुछ भी। ठीक है, सो 81 टू द पावर sin square x प्लस 81 टू द पावर cos square x। सबसे पहले आपका यहाँ पे ये एम होना चाहिए कि किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप उसको कन्वर्ट कर दो, अगर साइन स्क्वायर को cos स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो या cos स्क्वायर को sin स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो। इन शॉर्ट पूरे इक्वेशन में सिर्फ आपको एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? राइट, तो जैसे ये 81 टू द पावर sin स्क्वायर x है, यहाँ पे 81 टू द पावर cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर को क्या मैं 1 माइनस sin स्क्वायर लिख सकता हूँ एवरीवन? हाँ या ना? ये हो जाएगा 81 टू द पावर sin स्क्वायर x प्लस 81 अपॉन 81 टू द पावर sin स्क्वायर x is equal to 30. Am I correct, students? Right.
आया ना, कुछ तो बोलो। सो देयरफॉर 81 टू द पावर sin स्क्वायर x होल स्क्वायर प्लस 81 इज इक्वल टू 30 टाइम्स 81 इंटू साइन स्क्वायर एक्स। क्या ये चीज पता चल रही है पहले, हाँ या ना? राइट, चलो अब समझना है यहाँ पे 81 टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर माइनस 30 टाइम्स 81 टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 81 इज इक्वल टू 0 और नॉट। अगर इसको आप ध्यान से देखो एंड 81 टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स को एज ऑफ नाउ अगर मान लो मैं y लेता हूं, तो क्या ये y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा? चेक, हाँ या ना? राइट, जहां पे हमारा y है 81 टू द पावर sin स्क्वायर x। यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन। क्या ये चीज पता चल रही है स्टूडेंट्स? राइट, ठीक है, चलो नेक्स्ट। नाउ देयरफॉर 81 के ऐसे फैक्टर निकालो कि प्लस करके आए आंसर 30। 27 and बोलो 3. कौन? 37 एंड 3। मौर्यवर्धन तो पहले से ही नहीं सर, रेडी था। 27. 27 एंड 27 3, into. हाँ हाँ हाँ, कि सर यही आएगा। राइट, सो देयरफॉर y माइनस 27 y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 27 और y इज इक्वल टू 3। ओके, अब y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। y इज नथिंग बट योर 81 टू द पावर sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 27 और 81 टू द पावर sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 3। अब ये पावर और बेस वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आप सबसे पहले बेस दोनों का सेम कर दो। जैसे लेफ्ट राइट हैंड साइड पे 27 है, उससे मैं 3 क्यूब लिख सकता हूँ। राइट हैंड साइड पे 81 है, उससे मैं 3 टू द पावर 4 लिख सकता हूँ। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस एवरीवन, है ना? सेम यहाँ पे 3 टू द पावर 4 sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3। तो यहाँ आपको मिलेगा 4 sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3, क्योंकि आप पावर को कंपेयर कर रहे हो, बेस सेम है। या यहाँ पे आपको मिलेगा 4 sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर एक्स को आप सब्जेक्ट बनाओगे, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स आपको मिलेगा 3/4, यहाँ पे आपको साइन स्क्वायर एक्स मिलेगा 1/4। स्क्वायर उधर जाएगा, प्लस और माइनस स्क्वायर रूट हो जाएगा। सो साइन एक्स विल बी इक्वल टू प्लस और माइनस √3/2 और यहाँ पे आपका साइन एक्स हो जाएगा प्लस और माइनस हाफ। क्या ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स, हाँ या ना? इसके बाद आप इसका जनरल सॉल्यूशन खुद घर से फाइंड कर सकते हो। एंड बीच में और है, मतलब आपके जितने जनरल सॉल्यूशन आ रहे हैं सारे के सारे ही लिखने हैं। राइट, क्या ये कर पाओगे? जनरल सॉल्यूशन बोला है नहीं, आपको 0 से π/2 वाला ही बोला है, तो फिर खत्म करते हैं 0 से π/2 वाला। अब पहले मुझे ये बताओ, अगर वो x 0 से π/2 में, तो क्या साइन नेगेटिव हो सकता है? 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आपका साइन पॉजिटिव ही रहेगा, हाँ या ना एवरीवन? तो साइन एक्स विल बी इक्वल टू √3/2, साइन एक्स विल बी इक्वल टू हाफ ओनली, राइट? बिकॉज 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू π/2। साइन √3/2 कब होता है? 60 डिग्री π/3 पे, और यहाँ पे आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू π/2। एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। π/2 Sir. लिख दिया मैंने गलती से, π/6। साइन π/2 इज 1। ओके, अच्छा, तो यहाँ तक नोट डाउन कर दो। कहाँ से बाकी है आपका? यहाँ से ट्रायंगल, ट्रायंगल वाला लिखना बाकी है ना, ये वाला ट्रायंगल वाला लिख दिया, ये मैक्सिमम वैल्यू वाला लिख दिया था पहले।